किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित एवं हस्त चालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी किसान भाई मल्ला, जय जोहार। संगवारी हो, वो कहावत है ना कि बोए के बेर भसर भसर और लुए के बेर ठोमहा और पसर।
या वो एक बात है संगवारी हो कि कहे जाते कि बोंदे गहूँ निकल जा कहूँ। आज तो जमाना है आधुनिक खेती के, वैज्ञानिक खेती के और लाभ के खेती के। संगवारी हने लाभ के खेती, वैज्ञानिक खेती की जब हम बात करथन तो सब्जी से बढ़िया, सब्जी से अच्छा कोनो खेती नहीं है। काबर सब्जी के खेती है 12 महीना बढ़िया ढंग के हम कर सकथन, बढ़िया से हम फायदा और आमदनी हमन कमा सकथन। संगवारी अपन देखा तो बहुत बढ़िया हरा भरा दिखा थे, यानी हरा भरा। और जेमा बरबट्टी के खेती के अगर कहूँ बात होवे तो का कहना है, यानी आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है बरबट्टी के उन्नत खेती। संगवारी हो बरबट्टी खेती जब करबो तो कैसे ढंग के करना चाहिए। जैसे बरबट्टी के खेती करना है तो भूमि के तैयारी करना छे, भूमि के बहुत बढ़िया ढंग से गहरी जोताई करना छे, जेकर से ओमा जौन व्याधि रही, कीट रही, रोग रही, वो हाथ सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के रोशनी से मर जाए। अब ओकर बाद मांदा बनाथन तो आज मल्चिंग सीट के जमाना है संगवारी, यानी मल्चिंग सीट जब मांदल बनावन तो लगा दन, जेकर से कहे खरपतवार न के बराबर होवे। सीधा हमन हा जौन पौधा लगावन, बरबट्टी के जौन पौधा लगावन ओमा पानी मिला, सीधा बरबट्टी के पौधा तैयार होए, खरपतवार मत होए। यानी ये जम्मू तैयारी ला हम करथन। बात एक ठनो है संगवारी हो कि बरबट्टी जौन है वो नार वर्गीय पौधा है, यानी ओकर बर बहुत बढ़िया ढंग से मांदा बना दे, बहुत बढ़िया ढंग से ओकर बर। फिर ओकर बाद का करना है कि मेड़ तैयार कर ले, मचान तैयार कर ले, मड़वा तैयार कर ले। काबर ओकर से बहुत बढ़िया ढंग से पौधा तैयार होए के बाद चढ़ी ओकर फर ला, फूर ला, बीमारी ला सब ला आराम से देख सकथन और हम बढ़िया ढंग से लाभ कमा सकथन। तो देखथन उन्नत खेती बरबट्टी के। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही रहता है और यही आबोहवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी ही चाहिए कि बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। भूमि में उर्वरक खेत की तैयारी के दौरान ही दे देना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर और मांदा निर्माण कर खेत की तैयारी की जानी चाहिए। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि अपेक्षाकृत कम ही लगती है, मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधे में ये गुण होता है कि उसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वमेव इकट्ठी हो जाती है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ली जानी चाहिए। संगवारी हो बहुत बढ़िया ढंग से बरबट्टी खेती ला करे बर हमन भूमि की तैयारी करें। भूमि की तैयारी के बाद आते जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन कैसे ढंग के करना चाहिए। काबर जैसे हम बार बार एक बात ला जरूर हम जोर दे के आजकल कहथन कि पानी ला बचाना है, पानी की कीमत ला समझना है, पानी के संरक्षण और संवर्धन भी आवश्यक है। यानी पानी के बर्बादी ला रोकना है और पानी के बूंद बूंद के हम ओकर महत्व हम ला समझना है। जेकर करा बहुत भारी पानी है वो मन हा बहुत बढ़िया ढंग से पहाटा पला देते। पहाटा पलाए से का होते एक ठन ओकर नुकसान ये भी है संगवारी हो कि जब पहाटा पलाथन तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते, यानी नींदा और बन हा ओला पानी मिलते वह जाग जाते। लेकिन ड्रिप एरिगेशन ला बहुत बढ़िया ढंग से माने जाते। ड्रिप एरिगेशन सीधा पौधा मिलते, केवल पौधा तैयार होते, खरपतवार नहीं हुए, पानी घला बचत होते। तो देखथल जन प्रबंधन। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए
सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतज़ाम चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती है। वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफ़ी समय तक न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई दी जानी चाहिए। बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे राज्य में औसत वर्षा इतनी तो होती ही है कि हम बरबट्टी की भरपूर फसल ले सकें। संगवारी हो, कहे जाते हैं कि बिना खाद के कोनो भी फसल के उत्पादन की कल्पना तो करे ही नहीं जा सके। जब हम बढ़िया ढंग से खाद डालबो तब ओकर उत्पादन अच्छा हुई। अब खाद में आते जैविक खेत, मतलब खाद में आते जैविक खाद। जब जैविक खाद हम तैयार करबो, जैविक खाद के एगो फायदा ये है संगवारी हो कि जैविक खाद ला हम अपन घर में तैयार कर सकथन। नेडेप, वर्मी कंपोस्ट खाद, और ओकर बाद एक टाँका बना के हमन जतका भी कूड़ा है, करकट है, पाना है, पतौआ है, ओला डार देना, बढ़िया ढंग के वह पच के खाद बन जाते, खाद तैयार हो जाते। यानी पैसा घलो ओमन ना के बराबर लगते, तो पैसा बचत होते संगवारी हो। वर्मी कंपोस्ट खाद यानी जैविक खेती जब हमन करथन, जैविक खाद के बात जब हमन करथन तो में पैसा घलो बच। अब रासायनिक खाद ला घलो हमन ला डारथन, तो रासायनिक खाद के जतका जरूरत है उतके डारन, बहुत ज़्यादा ओकर उपयोग मत करन। जैविक खाद से हमारा पैसा घलो बाँची और उत्पादन घलो बहुत बढ़िया ढंग से हुई संगवारी। तो देखथन खाद प्रबंधन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दी जाए तो फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। किसान भाई हो, हमार किसान मन हा बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत करते, बहुत लगन से मेहनत करते, और लगन से मेहनत करके बढ़िया ढंग के सब्जी खेती ला करते, और पूरा मन प्रयास करते कि बढ़िया हमन फायदा कमान, आमदनी कमान, लाभ कमान। और ओमा कहूँ बीमारी आगे बढ़िया ढंग से हमन पौधा रोपेन, पानी देन, खाद देन, और कहूँ बीमारी आगे तो जैसे आप मन देखत हो कि ये पौधा ला बीमारी हा ग्रसित करत है, यानी बीमारी हा कीड़ा हा ये पौधा ला खात है, तो जेकर से फर और फूल दोनों प्रभावित होही। और फर लग गए, सीधा फर ला कहूँ कीड़ा खाही, यानी हमार मेहनत हा बर्बाद हो जाही, खत्म हो जाही। तो एकर सेती कैसे ढंग के रोग से बाँचन, का दवाई डारन, ये बात के जब जानकारी होही तब रोग नियंत्रण कर सकथन, बीमारी ला खत्म कर सकथन संगवारी हो। तो देखथन रोग नियंत्रण। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों पर लगने वाले कीट और रोगों से उसे बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका बनी रहती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर संभावना होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता। इससे उनमें लगने वाले कीटे और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडालनुमा संरचना में बरबट्टी की बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है और साथ ही बरबट्टी की फलियों को तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है।
बरबट्टी की प्रामाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, K11C 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185, GC 5, फिलीपाइंस अगेती, C19, C 1181, FM 68, C 419, ग्वालियर के 3B, ग्वालियर के 11, ग्वालियर के 14 और अम्बा 5269। बरबट्टी उपजाने की दृष्टि से एक बहुत ही आसान शाक है और इसे बाजार में बेच आना भी एक बहुत ही आसान सा काम है। पी परतारी दायो लोटा के
किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें बरबट्टी के खेती ला कैसे ढंग के करना है। पूरा बात ला एक एक बात ला भी आप मन देखे और समझे कि कैसे ढंग के भूमि की तैयारी करन, कैसे ढंग के जल प्रबंधन करन, कैसे रोग राई आगे तो ओकर से कैसे बाँचन, कैसे कौन से दवाई डालन, जम्मो बात के जानकारी अभी आप मन ले हो तो आप मन बहुत बढ़िया ढंग से बरबट्टी के उन्नत खेती करो संगवारी हो और फायदा और लाभ कमाओ। अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा तकनीक, नवा विधि लेके आप मन के बीच में फिर उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।